Sarthak was here at AMAS in November, February. Yeah, AMAS 50. And after that, he went for his SSB about 3-4 months back. And on 20th February, he was recommended from 32 SSB for TGC 139. And the merit list came just about 2 weeks back, and where he has stood all day ranking second. And surely he'll be getting his joining letter shortly in first week of July. And today he's come with us to share his points, his method of preparation, what did he do, right? And let's hear him out. And after that, we'll present him with our AMAS tie and AMAS cup. What do you feel was your secret of success in few short words? Good evening, everyone. Sir, my name is Sarthak Sharma, and I took AMAS 50 in February 2023. I have 3 attempts. First was screened out, second was conference out, third was recommendation. I'll just briefly tell what happened with first and second. First, I went directly after my coaching, and just 2 days after my coaching, I went directly to Allahabad, and I was screened out. So when I went there, I did everything right, and in my mind, I was perfect there. Narration flawless था, nominate हो गया, and सब कुछ था कि लोग बोल रहे हैं तुम्हें असेसर देख रहे थे, मैं हवा में हो गया और बाहर आके थोड़ा फोन वोन मिला, घर कॉल कर लिया कि 5 दिन नहीं आऊंगा मैं घर, यहाँ पे इंटरव्यू देना है, परेशान मत करना. बट जब उन्होंने बुलाया नहीं, आई वॉज एक्चुअली सैड कि व्हाट वेंट रॉन्ग. तो थोड़े टाइम तो आई वॉज इन डिनाइल दैट उनकी गलती है, एंड लक तो होता ही है. बट थोड़े टाइम बाद समझ भी आ गया कि आई परसीव द पिक्चर रॉन्ग. एक्शंस उतने हेवी नहीं लगे मेरे को, एंड देयर वाज एन ऑब्जेक्ट दैट आई डिडंट परसीव एट ऑल. आई इग्नोर्ड इट. सो समझ आ गया. उसके बाद माय कॉलेज स्टार्टेड एंड आई डिड माय थीसिस, एंड इन दैट आई कंप्लीटली फोकस्ड ऑन थीसिस. उसके बाद जो अटेम्प्ट्स आए, आई हैड अ जॉब. जो अटेम्प्ट आया नेक्स्ट, दैट वाज इन भोपाल. उसमें था कि स्क्रीन इन होना है, बाकी 4-5 दिन देख लेंगे. तो आई प्रिपेयर्ड वेरी मच फॉर स्क्रीन इन. अपना नरेशन फ्लॉलेस होना चाहिए, OI ठीक होना चाहिए. तो द पिक्चर वाज नॉर्मल जो मिलती है उसमें आई मेड इट, एंड नरेशन वाज गुड. दिस टाइम लोग कह रहे थे माय चेस्ट नंबर वाज 36 कि आई हैड अ फियर दैट मेरे को नॉमिनेट ना कर दे फिर से, और एक 39 था. तो दे वर सेइंग 36 एंड 39. तो मैं भी थोड़ा लाउडली हो गया 39 कर दो, मेरे में मत बोलो. तो 39 नॉमिनेट हो गया, एंड ही आल्सो गॉट स्क्रीन 10. उसके बाद सिर्फ स्क्रीनिंग का तैयारी था मेरा, एंड देन जो 4 दिन आई जस्ट केप्ट सेइंग एवरीथिंग. साइक कब चला गया मेरा, इंटरव्यू कब चला गया मेरा, GTO कब चला गया मेरा, कुछ आइडिया नहीं लगा. सब कुछ सारे ब्लंडर करे. जो भी एमास बोलता है ना, यू डोंट हैव टू बी लैगार्ड, लीविंग बिहाइंड एवरी. आई वाज दैट गाय. GD में चुप बैठा है, GTO में पीछे लोड लेके खड़ा हुआ है, क्या करूं इसका. आई वाज एवरीथिंग दैट इज यू डोंट हैव टू बी. आई वाज एवरीथिंग दैट. इंटरव्यू में मेरे से पूछ रहे हैं टेल मी योर 2 क्वालिटीज, मैं 4-5 बता के आ रहा हूँ. तो एवरीथिंग वाज जस्ट ऑफ, एंड आई न्यू इट कि मेरी ही गलती है. आई डिडंट प्रिपेयर फॉर माय फर्दर असेसिंग. और उसके बाद माय क्या कहते हैं, जस्ट अ डे बिफोर कॉन्फ्रेंस गर्ल्स बैच आ गया था SSC टेक विमेन का, एंड वी वर टॉकिंग टू देम, एंड फ्यू वर टॉकिंग टू अस कि कितने अटेम्प्ट्स है सर मैम आपके. तो वन वाज टॉकिंग टू मी, एंड शी सेड सर आप पक्का रिकमेंड हो जाओगे कल. सच्चाई मुझे पता थी, और जैसे ही मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, मुंह छुपा के भाग गया कि दिख ना जाए मेरे को. उसके बाद व्हेन आई केम बैक होम, आई न्यू कि व्हाट हैड टू बी डन. सो आई इंट्रोस्पेक्टेड एक्चुअली में. आई रोट everything from screening till conference, everything, every task, किस चेस नंबर ने क्या करा, recommended ने क्या करा और मैंने क्या करा, and I identified the problem. Interview में if I couldn't answer my field questions, then I must read my first to second year book. If I can't do anything in GTO, read the GTO notes. अगर मेरा करंट अफेयर वीक है, देन रीड न्यूज़पेपर. तो इसके अराउंड आई बिल्ट अ रिजीम अराउंड माय जॉब एज वेल कि सुबह उठ के आई नीड टू रीड न्यूज़पेपर्स, आई नीड टू मेक डेटा डायरी. एंड प्रॉब्लम विद मी वाज दैट कि आई कैन नॉट रिमेंबर डेटा उतने अच्छे से. जो भी वैल्यूज हैं, फैक्ट्स हैं जो आपके GD में काम आएंगे, वो मैं याद नहीं कर पाता. तो आई मेंटेन द डेटा डायरी. एंड GTO में एज सर सेज कि यू मस्ट स्प्रिंट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स. सो आई वाज एबल टू रन, बट स्प्रिंट नहीं कर पा रहा था. एंड आई न्यू इट कि अगर मेरे को जल्दी करना है तो आई मस्ट स्प्रिंट. तो अपने रनिंग रूटीन में स्प्रिंट्स भी ऐड कर दिए. एंड द बिगेस्ट थिंग दैट आई न्यू दैट नेक्स्ट SSB में मेरे से ये जरूर पूछेंगे कि व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली दिस टाइम. सो व्हेन आई आंसर दिस क्वेश्चन, देयर हैज टू बी सम ग्रेविटी बिहाइंड इट. अगर मैं उन्हें बोल रहा हूँ सर आई रन 5 किलोमीटर्स एवरी डे, देन इफ ही क्रॉस क्वेश्चंस मी और प्रोब्स मी,
then I'm whatever I'm saying, it's genuine. I'm not bluffing. And SSB SSS are someone जिनको तुम नहीं कर सकते बेवकूफ. They will identify. इतने tests हैं, one or few places you will miss out. So it's better that whatever you're backing up वो genuine हो. So I read newspapers. If he asked me कि current affair बताओ, I was ready. मेरे field से कुछ भी पूछते, I was ready. GTO में I had concepts. तो साइक टेस्ट स्टार्ट हुआ, टैट के लिए आई वाज रेडी. एंड व्हाट आई फोकस्ड अ लॉट वाज एमास हैबिट्स. व्हाट आपको आपका जब बैच एंड होगा यू विल बी गिवन दैट, उस पे आई फोकस अ लॉट दैट रीड न्यूज़पेपर, रीड अ बुक, हेल्दी हैबिट्स, स्टे कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स. एंड वो मैंने बहुत फोकस करा. तो माय इंटरव्यू वेंट फाइन एज वेल. एंड माय इंटरव्यू वाज वेरी, आई विल से नेचुरल. कब पता नहीं चला. GTO was I'll start with GD. So starting में the GTO pumped us up that there was a batch of NDA students, very excellent. I see it in all of you. हम थोड़े खुश हो गए. और GD went fine. Repeater batch था, थोड़ा बहुत हो रहा था and constant learning थी. And newspaper से I was able to give points आराम से. And when you say unique things, values, quotes, everyone will listen. So GD 1-2 went fine. उसके GP, the format that you have works well. मेरे केस में बस मेरे को मैथ्स ब्रश अप करना था. एंड आई गिव यू अ टिप या सजेशन, जो वैल्यूज आप उठाओगे किलोमीटर्स की, मेक इट समथिंग सिंपल जो डिवाइड हो जाए आराम से टाइम से. डोंट बी लाइक एक्यूरेट 16-17 किलोमीटर्स 12 सेकेंड 12 मिनट. अपने आप को फंसाओगे. उतना टाइम पता होना चाहिए कि कितना लगा, कितना एग्जीक्यूट करा टास्क, वापस कब आए, कितना डिस्टेंस था. आई हैड इनफ टाइम इन माई GP एज वेल दैट आई मेड अ डायग्राम कि कहाँ कहाँ गए. एंड ड्यूरिंग नरेशन यू मस्ट फाइंड अ विंडो कि कब आपको देना है. सो आई वॉज एबल टू गिव अ पिन पॉइंट सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम दैट नो वन हैड एनी प्रॉब्लम विद. कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई नहीं उसकी, बहुत सिंपल सोल्यूशन था. एंड GP वेंट फाइन एज वेल. उसके बाद वो था हमारा PGT. अगेन आई यूज्ड टू लिसन टू सर एमा स्टार्स एंड आई डोंट रिमेंबर हु सेड इट, बट समवन सेड कि GTO में कुछ भी ऐसा मत करो जिससे ग्रुप टूटे. Do everything that binds the group. I remembered this. I remembered the concepts. तो जो PGT था उसमें you have a way of putting things. अगर solution तुम्हें आ रहा है, don't be कि मेरे को ही आ रहा है, मैं ही करूंगा, हटा. There's a way. I have a gentleman. I have a solution. May I try it? यार अगर नहीं आ रहा, gentleman switch the position. और अगर आइडिया नहीं आ रहा, कोई और वो कर रहा है, एंड मेक श्योर रस्सी स्टार्टिंग में पकड़ लो. अगर प्लैंक, रोप या बल्ली कुछ नहीं मिल रहा, मेक श्योर आप रोप जरूर ले लो, क्योंकि कहां तक जाएगा बिना आइडिया बिना रोप के. एटलीस्ट नॉट तुम टाई कर लोगे. तो अगर किसी और का भी सोल्यूशन लग रहा है, मेक श्योर कि तुम उसकी हेल्प कर रहे हो. कमांड टास्क वॉज वेरी, इट वॉज टफ. आई वॉज ग्रिल्ड. एंड जो कमांड टास्क में होता है ना, दे वी चेक द ऑर्डर, किस ऑर्डर में बुला रहे हैं GTO. तो ही स्टार्टेड 9, 10, 11 नॉर्मली एंड माय चेस्ट नंबर वाज लास्ट. सो व्हाट ही डिड वाज ही कॉल्ड मी. आई रैन टू हिम एंड दूर से ही डिड इशारा कि वेट. ही सेंड मी बैक. आई केप्ट स्टैंडिंग फॉर लाइक 10 minutes एंड देन ही सेड ओके गो बैक टू द हट. मैं वापस चला गया एंड एवरीवन स्टार्टेड आस्किंग हो गया तेरा. मैंने कहा मेरा शुरू ही नहीं हुआ था. एंड देन आफ्टर 20 minutes ही कॉल्ड मी अगेन एंड देन ही सेड सार्थक हाउ आर यू. अनदर yes sir. हाँ, yes, exactly sir. So he told me that he wanted a particular task from me. Then he introduced me. तो starting में I started and जब बाहर से देख तो सारे ideas आते रहते हैं. And I started executing और मेरे को idea पता था. तो मैंने एक idea apply करा और it worked fine. Then he started grilling me कि okay commander, give me another idea. बहुत easy था. Then I did another idea. उसके बाद की plank आगे कैसे जा सकता है. तो मैंने बोला सर थोड़ा रोप आगे कर देंगे. कह रहे ऊपर करना और क्या करेंगे. तो ही केप्ट ग्रिलिंग मी विद द फर्स्ट आइडिया एंड आई वाज वेरी इन दैट अंडर प्रेशर. तो व्हेन आई अप्लाइड वन आइडिया, तो जो लोड का कंसेप्ट है कि लोड आगे लगाओगे देन इट विल पीछे फंस जाएगा. बट उस प्रेशर में मैंने यहाँ पे पैर रख दिया एंड माय बल्ला प्लैंक एवरीथिंग वेंट बिहाइंड. दो सबऑर्डिनेट्स थे, सबऑर्डिनेट्स भी हंस रहे थे. बट विद इन 5 seconds आई कंट्रोल द सिचुएशन. आई केप्ट सेइंग इट्स ओके, हम कर लेंगे, आगे जाना है, विल डू इट. Within 5 seconds, I was the one plank वापस रखा, knot बांधी, and even knot के में मेरा दोस्त बांध नहीं पा रहा था, तो I took the knot कि मेरे को दे, I'll do it. And within 5 seconds, we were in the second command task. It was a movable task, and we had one plank, a smaller plank, and I think a rope and a balli as well. So उसमें ही started grilling कि अब कैसे करोगे, and the solution came within 1 minute. And it was so stable that it was able to hold my weight 70 kilos, and I was able to jump very quickly. And then I jumped. Because there are
going for SLE very soon now. Right. Within a week, 10 days I started. In a nutshell, what should they focus on? In 10 days. हाँ 10 15 शुरू हो रहा है बहुत एसीसी के what should they focus on like last week में क्या focus किया In 10 days, last 10 days what was your focus last 10 days was just revising what I had done. Don't try to grasp new concepts and limit your resources. बहुत लोग हैं बहुत अलग अलग चीजें बोलते हैं. If you're following a path, just do that. अगर आपके टैट की आइडियाज हैं that is enough, उसको रिवाइज करो. वैट SRTs are doable. SD जो बताया वो है. इंटरव्यूइंग क्वेश्चंस वो बहुत आराम से अच्छे से देख लेना कि वो क्या है, क्योंकि वहां पे इंटरव्यू में दे विल मैस अप योर CIQs, ऊपर नीचे करेंगे. मेरे में कभी आइडिया नहीं लगा कि SRT कब आगे चली गई, कब CIQ चला गया, कब कुछ चला गया. तो इंटरव्यू के लिए ऑलवेज बी रेडी. बाकी साइक टेस्ट जो प्रैक्टिस है, कीप अप दैट. जस्ट रिवाइज व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू आर डूइंग. and how was your conference was it short or it was too long It was how many seconds or minutes well, my conference was around 2 minutes. Waiting was also 2 minutes. No, I went there and I was hoping that they'll ask me SRT. कि SRT पूछेंगे तो doubt में हो at least. They didn't ask. They said कि Sarthak, how was your performance? I said, sir, it could have been better. He said, where? I said, sir, psych and interview. Where in psych? I said, sir, psych में could have done better in VAT and SRT थोड़े और कर सकता था. And where in interview, sir, I could not answer 2 questions. Why? One was, sir, out of my field and one was from a concept. I was out of touch. And after that, he said कि how was the food? तो थोड़ा दुखी हो गया कि SRT पूछ क्यों नहीं रहे मेरे से. so sometimes short conference is also indication of clear fail or clear pass okay so there's nothing to ask you we've already judged you right so that's it yeah borderliner as may have some situations too right? So it's very clear that they had made up their mind for you and they wanted you to be in the merit that's why they must have given you very high marks there's nothing more to check okay so Hitesh congratulations and for not only clearing SSB coming in the merit especially the technical field is very difficult there are how many students in your miscellaneous field about 15 of them about 15 of them are there right only 2 seats okay so that is the difficult part in all entries nowadays everywhere the merit is there so your aim should be to excel right you have to come in the merit okay so it's evening 7 o'clock so all of you are waiting also to go so we'll first present the tie and the cup to Sarthak and wish him good luck for his academy days and the training yesterday we were at IMA and one of our last year student Prashant Asthana was passing out TGC entry right and it was a great feeling to meet him in fact you will find his photograph in Instagram also Prashant and his elder brother Pradyuman who was already flying officer was also a MR student I met both of them it was a great feeling to meet both brothers one and both in uniform one is flying officer and one in the lieutenant uniform so we hope to see you there next year as passing out okay right, please accept the tie and as such Sarthak has brought a lot of mithai for you so shall we distribute the mithai right so thank you so much just wait here